नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में बात करेंगे मित्र योजना। इस योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ताकि आपकी एग्जाम में इससे अगर कोई प्रश्न बनता है तो आप उसे हल कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 की प्रस्तुति के दौरान घोषणा की कि सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य बिंदु क्या है इस योजना से कपड़ा उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। तो इस योजना का जो जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो कपड़ा उद्योग से। जी आप याद रखेंगे, जे उद्योगों को बड़े निवेश को आकर्षित करने और निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस योजना से प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ एक विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद मिलेगी। मित्र स्कीम को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अतिरिक्त लॉन्च किया जाएगा। तो PLI, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। देखिए, आपके जो एग्जाम में इकोनॉमी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं तो वो आपके करंट से ही बनते हैं। उसमें जो टर्म्स यूज होती हैं उनकी आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है, जो उनकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है। तो PLI का जो फुल फॉर्म रहेगी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये क्या है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए अप्रैल 2020 में अधिसूचित किया गया था। इसे माल के घरेलू विनिर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था। ये योजना बड़े निवेश को आकर्षित करने का प्रयास भी करती है। ये शुरुआत में मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के लिए शुरू की गई थी। बाद के चरण में ये दवा सामग्री और चिकित्सा उपकरणों के लिए भी शुरू की गई थी। PLI योजना के तहत प्रोत्साहन की पेशकश। ये योजना उन पात्र कंपनियों को 4% से 6% प्रोत्साहन प्रदान करती है जो 5 साल की अवधि के लिए माल का निर्माण कर रही है। जो कंपनियां भारत में पंजीकृत हैं और माल के निर्माण में शामिल हैं, वे योजना के लक्ष्य सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। ये कंपनियां योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। अब हम भारत में कपड़ा उद्योग की स्थिति पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कपड़ा और परिधान उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग है। इसमें अतुलनीय रोजगार क्षमता की एक अंतर्निहित और अद्वितीय ताकत है। ये क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा नियोक्ता है। ये सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों और संबंधित क्षेत्र में 6 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। भारत दुनिया भर में वस्त्रों और कपड़ों का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। चाइना के बाद ये वस्त्र और परिधान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 5% है। तो देखिए, हम छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से जो बजट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उनको हम कवर कर रहे हैं। तो आज हमने बात की मित्र योजना की। तो जो किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म क्या और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई। तो आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा।